चलिए दोस्तों, तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया था गॉस प्रमेय, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये डेरिवेशन कैसे प्रूव किया था हमने इसको। इसके आगे जस्ट छोटी छोटी 3 डेफिनेशन पढ़ाएंगे। आवेश का रेखीय घनत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइनियर चार्ज डेंसिटी, इसे किससे दर्शाते हैं, इसे किससे डिनोट करते हैं, ये भी बताएंगे इसमें। तो ये छोटी छोटी 3 डेफिनेशन बताएंगे। इसके आगे जो डेरिवेशन आएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम पर्पज से। चलिए तो आपको बताते हैं आवेश का रेखीय घनत्व क्या कहलाता है। देखिए यहाँ शब्दों में छुपा हुआ है आवेश का रेखीय घनत्व। जब कोई चालक तार, एक तार ले लेंगे कोई, जैसे कि यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया, जब कोई चालक तार में उपस्थित आवेश एक रेखा के रूप में होता है, जब कोई चालक तार पर उपस्थित आवेश, उस आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी परिभाषा है। जब किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश, देखिए यहाँ पर ये आवेश उपस्थित है, यहाँ पर ये आवेश, तो पूरे चालक तार पर उपस्थित आवेश, उसका क्या कहलाता है, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, जब किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश, उस एक चालक तार है ये, इसमें कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होगा, बस होगी। तो हमने जो आपसे कहा ना, शब्दों में इसकी डेफिनेशन छिपी है, इसको पहचानना है। जब कोई एक चालक तार होगा, उस पर जो आवेश होगा वह क्या कहलाएगा, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाएगा। लाइनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, लाइनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। तो चलिए हम इसको लिखवाते हैं आपको। क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, जब कोई चालक तार, जब कोई चालक तार एक सरल रेखा के रूप में होता है, सरल रेखा के रूप में होता है, जब कोई चालक तार एक सरल रेखा के रूप में होता है, तब इस चालक तार पर उपस्थित आवेश उस चालक तार का क्या कहलाता है, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। जब कोई चालक तार एक सरल रेखा के रूप में होता है, तब इस चालक तार पर उपस्थित आवेश, तब इस चालक तार पर उपस्थित आवेश यहां लगाएंगे कॉमा, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है, रेखीय घनत्व कहलाता है। अच्छा, इसे डिनोट किससे करते हैं, तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अब यहां पर क्या करेंगे, इस चालक तार में जो आवेश का रेखीय घनत्व है लैम्डा, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे इसमें। इसका फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला देखिए ये बनेगा कि चालक तार यानी इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और इस पर उपस्थित आवेश, दोनों का डिवाइड है ना जो, वही जाके क्या बनेगा, आवेश का रेखीय घनत्व बनेगा, यानी लाइनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर लिखेंगे लैम्डा बराबर Q बटे L, ये इसकी छोटी सी परिभाषा और ये इसका गणितीय रूप, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको। 2 और डेफिनेशन है छोटी छोटी, इसको पढ़ना है, इसके बाद हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। चलिए तो अगली इसमें छोटी सी एक डेफिनेशन और बताते हैं। अभी जो आपको बताया था, रेखीय आवेश घनत्व
यानी कि उसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लैम्डा बराबर Q/L। अगर इसका कोई मात्रक पूछे तो आपको बनना चाहिए इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालना हमने आपको अच्छे से बताया है। ये क्या है, आवेश। आवेश को एसआई पद्धति में कूलाम कहते हैं और सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम। एल क्या है, चालक तार की लंबाई, जो हमने आपको पहले बताई। तो इसको एसआई पद्धति में मीटर और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर। तो देखिए इसका निकाल सकते हैं ना। देखिए आप इस घनत्व, देखिए आप इस घनत्व का, देखिए आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बराबर, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम, कूलाम पर मीटर। देखिए उसमें लिखना है इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम पर मीटर। अब हम आपको बताएंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको समझेंगे। कोई एक पृष्ठ है, ये हम आपके सामने एक पृष्ठ बनाते हैं, ये सरफेस है। अब इस सरफेस में उपस्थित आवेश, यहाँ आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। इसके बाद इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि सरफेस है, पृष्ठ है, तो इसका क्या है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है छोटी सी, जब किसी पृष्ठ, देखिए जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक, यहाँ क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, जब किसी पृष्ठ, जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश, जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, यहां लगाएंगे कॉमा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, पृष्ठीय घनत्व, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा कहलाता है। सिग्मा बराबर, अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है और इसका कुछ क्षेत्रफल है, तो इसका ये क्या होगा, फॉर्मूला। देखिए छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो डेफिनेशन है, यानी कि जो इसके बारे में पूछा गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो जो डेफिनेशन का नाम है उसी में, यानी कि जो हेडिंग जो है, मेन हेडिंग है, इसी में छुपा हुआ है इसका फॉर्मूला और क्या, इसकी परिभाषा। जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर, बस इतना ध्यान रखना है आपको, एक मेन पॉइंट, एकांक क्षेत्रफल, ये मेन पॉइंट, दिस इज मेन पॉइंट। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कहलाता है, सिग्मा बराबर Q/A। अगर इसका मात्रक लिखना हो तो आप निकाल सकते हो, आई होप आप निकाल सकते हो। क्या है इसमें, आवेश है तो क्या लिखेंगे, कूलाम है, लंबाई है तो मीटर सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सीजीएस में पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं हम इसके आगे एक और परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा, ये 3 परिभाषा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आगे जो हम आपको डेरिवेशन बताने वाले हैं, यह जो परिभाषाएं हैं उसमें काम आएंगी, ये जो फॉर्मूला है उसमें काम आएगा आपका डेरिवेशन में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं हम। चलिए तो एक छोटी सी और डेफिनेशन है, आवेश का आयतन घनत्व, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी मींस घनत्व, ठीक है। अब इसकी भी परिभाषा बिल्कुल सेम वैसे है, उसमें बताया था हमने एकांक क्षेत्रफल पर, इसमें क्या लिखेंगे हम, एकांक आयतन, बस सेम वही है।
इसमें क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ के एकांक आयतन पर, किसी पृष्ठ के एकांक आयतन पर, उसमें क्या बताया था हमने, एकांक क्षेत्रफल पर। इसमें बस ये मेन पॉइंट है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश। अब देखिए इसे डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं रो, रो से डिनोट करते हैं इसको। उपस्थित आवेश, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए रो बराबर क्या होता है, वो किसी पृष्ठ पर आवेश को उपस्थित होगा। अब इसमें आयतन है तो क्या लिखेंगे, भी, और इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसका मात्रक मुझे निकालना हो तो क्या निकलेगा, इसका मात्रक देखना है, इसका मात्रक क्या निकलेगा, यहाँ पर आवेश है तो ऐसे पद्धति में आवेश को क्या कूलाम लिखेंगे, और नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे हम, देखो किसका, आवेश का आवेश आयतन घनत्व, आयतन घनत्व का मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक, इसका मात्रक हुआ कूलाम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आवेश, और मुझे निकालना है एसआई पद्धति में, और v यानी वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यहाँ 3 की घात चढ़ा देंगे, मीटर क्यूब। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये मात्रक हो जाएगा। तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग डेफिनेशन। इसके जस्ट आगे हम आपको बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको प्रूव करके हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज इसके आगे बताते हैं। अभी आपको छोटी छोटी 3 डेरिवेशन यानी छोटे छोटे डेफिनेशन बताए थे हमने आपको, और उसका यूज इसमें होगा, इसलिए आपको पहले बताया था क्योंकि ये गॉस प्रमेय की सहायता से 3 डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रेखीय आवेश, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन आवेश। किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो पहले आज हम इसको समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे पूरा, यहीं पर इस डायग्राम को समझेंगे, फिर इसको कैसे लिखना है फिर यहाँ समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से एक रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता, यानी कि मुझे कैपिटल E निकालनी है, एक रेखीय आवेश के कारण, लेकिन किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। अब देखिए XY क्या है, एक चालक तार है। XY क्या है, एक चालक तार है जिस पर प्लस Q ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आवेश उपस्थित है। उस पर क्या है, आवेश उपस्थित है, यानी XY एक चालक तार है, उस पर क्या है, प्लस Q है, आवेश है चालक तार पर। देखिए इसके बाद S1 S2 S3 ये क्या है, एक बेलन की पृष्ठ है। S1 S2 दो वृत्तीय पृष्ठ है, और S3 क्या है, एक वक्र पृष्ठ है। S3 वक्र पृष्ठ है, S1 S2 वृत्तीय पृष्ठ है। इसको कैसा लिखेंगे, माना XY एक चालकता है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, ऐसा लिखेंगे। माना XY एक चालक तार है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। हमें इस चालक तार से अच्छा बिंदु P क्या है, वही बता रहे हैं आपको। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न क्या निकालना है, तीव्रता ज्ञात करनी है मुझे। इस बिंदु पर क्या निकालनी है मुझे, तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इस पर क्या निकालनी है, तीव्रता। दिस इज पॉइंट P।
अब क्या करेंगे, इसके लिए मुझे तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बेलन बना ये कैसे बना, एक तो हम आपको समझा रहे हैं कि तीव्रता निकालने के लिए क्या इसकी काल्पनिक रचना की गई। इस बेलन की जो रचना की गई तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इसकी काल्पनिक रचना, देखिए इसके लिए हम एक्स वाई को अक्ष मानकर, एक्स वाई को हम अक्ष मानेंगे और स्मॉल आर त्रिज्या लेकर, स्मॉल एक्स वाई को अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या लेकर स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई किसकी, बेलन की लंबाई है ना स्मॉल एल लंबाई लेकर एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं, एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। इस काल्पनिक बेलन की 3 पृष्ठ होती हैं, S1 S2 दो वृत्तीय पृष्ठ होती हैं, S3 क्या होती है, वक्र पृष्ठ होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो हमने आपको यहाँ पर बताया है वही इस डायग्राम को समझ के यहाँ मुझे डेरिवेशन को प्रूव करना है। और पहले हम इसके जो हमने बोला है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या बोला है, माना, यहाँ लिखेंगे माना x y एक आप बोलेंगे चालक तार है, देखिए वेरी सिंपल, चालक तार है जिस पर प्लस q आवेश उपस्थित है, देखिए जिस पर प्लस q आवेश क्या है, उपस्थित है, जिस पर प्लस q आवेश उपस्थित है। हमें इस आवेश से, हमें इस, अब क्या है ना कि जो पर्पस है यानी जो उद्देश्य है वो भी तो बताना पड़ेगा मुझे, क्या करना है इसमें, हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि इसका पर्पस बताना पड़ेगा, उत्पन्न तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना उसमें कि मुझे तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या करना है, इससे क्या होगा कि जो अपने आप में क्वेश्चन करेंगे ना कि इसके तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे अब क्या करना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करना है, एक्स वाई को अक्ष मानकर, एक्स वाई को अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या लेकर, स्मॉल आर त्रिज्या लेकर स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई की एक काल्पनिक बेलन, देखिए वास्तविक नहीं है, जो डॉट डॉट बनाई है ना ये काल्पनिक है, तो काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं। देखिए काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं, रचना करते हैं। इस काल्पनिक बेलन की 3 पृष्ठ होंगी, देखिए दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3। S1 S2 वृत्तीय पृष्ठ, S3 क्या है, वक्र पृष्ठ। तो इसमें लिखेंगे इस काल्पनिक बेलन, इस काल्पनिक बेलन की क्या होगी, 3 पृष्ठ होंगी। अच्छा इसमें एक पॉइंट और छूट गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिखना है आपको। क्या छूटा इसमें, एक काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ होती है। अब यही एक पॉइंट है, ये भूलना नहीं है आपको, उसमें बंद पृष्ठ जरूर लिखना है, तभी तो गॉस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। बंद पृष्ठ होगी उसी में तो गॉस प्रमेय यूज होता है। देखिए तो यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ लिखना है आपको, यहाँ मैंने यहाँ थोड़ा सा भूल गए हैं, तो काल्पनिक बेलन की रचना करते हैं, यहाँ लिखेंगे जिसकी पृष्ठ, जिसकी पृष्ठ बंद पृष्ठ है, क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ है। देखिए ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर, इसके बाद लिखेंगे इस काल्पनिक बेलन की 3 पृष्ठ होंगे। नंबर फर्स्ट S1 व S2, ये क्या होंगी, 2 वृत्तीय पृष्ठ होंगी, वृत्तीय पृष्ठ। और दिस इज S3, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो आई होप डायग्राम के माध्यम से जब आप इसको समझते हैं तो डेरिवेशन वेरी वेरी बहुत सिंपल हो जाता है।
तो इस डायग्राम को आपको समझ में आया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरा समझाना अंदर से लगता है कि आपको समझ में आता है। तो ये क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद इस डायग्राम में जो समझाया है हमने, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम इस डेरिवेशन को यहाँ प्रूव करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए, तो इसके आगे आपको बताते हैं सॉल्व करके। डेरिवेशन वेरी सिंपल है, बस आपको समझना है। अब इसमें गॉस प्रमेय का यूज हुआ है, तो आप वन फर्स्ट जरूर लिखेंगे जहां पर हमने आपको बताया था। अब इसमें क्या है, अब आपको समझना है, चूंकि क्या है, जो S1 S2 जो दो पृष्ठ हैं, ये तीव्रता, इस तीव्रता की क्या है, समांतर है। देखिए, S1 S2 जो दो पृष्ठ हैं, ये तीव्रता E के समांतर है, और जो S3 है, ये क्या है, लंबवत है। तो कुछ दिन पहले हमने आपको यह बताया था कि जब तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत हो, तब विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, और जब तीव्रता पृष्ठ के क्षेत्रफल के समांतर हो, तब विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है। तो देखिए, वही समझेंगे। क्योंकि S1 व S2 तीव्रता E के क्या है, समांतर है, इसलिए S1 व S2 दो वृत्तीय पृष्ठ से संबद्ध, दो वृत्तीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का, अब देखिए इसमें विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 0 होता है। जब क्या होता है, तीव्रता समांतर होती है किसी पृष्ठ के, तो क्या होता है, cos 90, वहां मान क्या होता है, समांतर होती है, तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। अब एक और पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि S3 तीव्रता E के क्या है, लंबवत है। बता रहा हूं कैसे लंबवत है, इसलिए S3 वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का, देखिए विद्युत फ्लक्स इसमें क्या होगा, जब लंबवत यानी फाई E बराबर, अब हमने बताया था तीव्रता किसका गुणनफल होती है, बताया था उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा तीव्रता। विद्युत फ्लक्स का किसका गुणनफल होता है, तीव्रता गुणा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वो पृष्ठ कौन सी है, S3, ठीक है ना। ये क्या है, जो तीव्रता है, जो S3 जो पृष्ठ है ना, ये वाली जो पृष्ठ है, इसकी लंबवत है, इसलिए विद्युत फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, जब लंबवत होती है तो कुछ होता है विद्युत फ्लक्स। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाई E बराबर E इंटू S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL। तो यहां लिखेंगे हम 2 पाई RL, यहां लिखेंगे सिंस S3 यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RL, यही होता ना। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब जब गॉस प्रमेय की सहायता से है, तो गॉस यहां लगाएंगे, इसके बाद गॉस प्रमेय, तो यहां लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय से क्या, फाई E बराबर 1/ε0 इंटू Q, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये देखिए गॉस प्रमेय ये होता है ना, फाई E बराबर 1/ε0 इंटू Q। अब क्या करेंगे, जब फाई E दोनों बराबर हैं, तो ये वाले दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब ये बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल E इंटू 2 पाई RL
बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यही होगा ना। अब इसके बाद देखिए ये दोनों, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे अच्छे से समझ में आता है। अब क्या निकालना है मुझे, इसमें से तीव्रता E निकालना है। तो इसमें से तीव्रता को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो तीव्रता इसमें E निकल आएगी। इसमें तीव्रता क्या निकल आएगी, इसमें E निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, कैपिटल E बराबर 1/2πε0 इंटू Q बटे R इंटू L। इसको क्या करेंगे, E यहीं पर रख देंगे, J इसके नीचे आ जाएगा 1/2πε0 और J इसके नीचे आ जाएगा Q बटे, यानी कि जो जितना ये सब चीजें हैं ये सब चीजें नीचे आ जाएंगी, ये ऊपर रहेगा ये नीचे आ जाएंगे। तो 2πε0 इंटू Q बटे R इंटू L। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा और बचा है तो यहाँ बताते हैं आपको। चलिए तो फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बताते हैं आपको। कैपिटल E बराबर 1/2πε0 इंटू Q बटे L इंटू R, Q बटे L इंटू R। अब देखिए कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, देखिए आप इस घनत्व लाइनियर चार्ज डेंसिटी बताई थी हमने, इसकी इसलिए बताई थी कि इसमें क्या है यूज होगा, उसका फॉर्मूला इसमें यूज होगा। हमने क्या बताया था आपको, लैम्डा बराबर Q बटे L, यही हमने आपको बताया था ना, लैम्डा बराबर Q बटे L। अब देखिए इसमें Q बटे L ये है ना, Q बटे L, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा रख सकते हैं ना। तो देखिए कैपिटल E बराबर 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटे R न्यूटन पर कूलम। तो देखिए ये निकल के आया है आपका डेरिवेशन सॉल्व, ये प्रूव हो गया है। गॉस प्रमेय की सहायता से एक रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता क्या होती है, 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटे R न्यूटन पर कूलम। क्या होती है, 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटे R न्यूटन पर कूलम। देखिए कितना सरल होता है डेरिवेशन, बस आपको थोड़ा सा समझ बढ़ाना है, आपको डायग्राम समझना है, इसके बाद तो मेरी गारंटी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लीज अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचाइए, जिससे क्या होगा कि लॉकडाउन में कोचिंग तो चलेंगी नहीं, ऑनलाइन कोचिंग चलेंगी और ऑनलाइन जितने भी सब्जेक्ट हैं, और इसकी जस्ट बाद हम एक और सब्जेक्ट यानी मैथ क्लास 12 की मैथ की वीडियो अपलोड करेंगे, उसका कोर्स स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के भीतर। क्लास 12 मैथ पढ़ाएंगे आपको, कुछ फिजिक्स कराएंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है चैनल को। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।